क्या बीजेपी कर रही शिवराज सिंह चौहान को टारगेट? आखिर क्यों उपराष्ट्रपति ने शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया? जी हां, एक समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों मंच पर मौजूद थे। किसानों की चिंता जताते हुए और शिवराज सिंह चौहान की तरफ इशारा करते हुए जगदीप धनखड़ ने जो कुछ भी कहा अब वो सवालों के घेरे में है और शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करता है। जगदीप धनखड़ ने कहा, कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है, कृपया मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। उपराष्ट्रपति का सवाल था, वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा ही अजीब वाकया था। शिवराज सिंह चौहान भी इस तरह सरेआम कटघरे में खड़ा कर दिए जाने के लिए बिल्कुल भी मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे और यही वो बड़ी वजह है कि शिवराज सिंह चौहान ने सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा। सिर्फ ये बोलकर टाल दिया कि भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश बिल्कुल भी नहीं बन सकता। स्वाभाविक तौर पर एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या किसानों से जुड़ी केंद्र सरकार की नीतियों के लिए क्या सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान की ही जिम्मेदारी बनती है? जिस वक्त मुंबई में ये सब चल रहा था उसी वक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर किसान धरना दे रहे थे और नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने 160 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया। प्रेरणा स्थल भी खाली करा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है? ये तो साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को टारगेट किया जाने लगा है। शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से दिल्ली शिफ्ट किए जाने का मकसद भी राजनीतिक ही था और नए सिरे से उनको निशाना बनाए जाने में भी वैसी ही राजनीति समझ में आ रही है। पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको कई पॉइंट में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि किसानों का मुद्दा ऐसा है जो शुरू से ही बीजेपी की कमजोर कड़ी साबित रहा है। भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया हो, लेकिन किसान अब भी सरकारी रवैये से खुश बिल्कुल भी नहीं है। यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार ने कानून वापस जरूर ले लिए थे, लेकिन उसके बाद भी किसानों का आंदोलन थमा नहीं और ऐसे माहौल में शिवराज सिंह चौहान को अचानक कटघरे में खड़ा करना और कर दिया जाना भी काफ़ी अजीब लगता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान तो किसानों को लेकर 2014 से चली आ रही केंद्र सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो किसान आंदोलन को ठीक से हैंडल न कर पाने में फेल तो तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए थे। किसानों के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर कोई समाधान नहीं निकाल पाए थे और यूपी पंजाब चुनाव नजदीक आ जाने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तपस्या में कमी की बात करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को मौजूदा बीजेपी नेतृत्व के विरोधी खेमे का नेता माना जाता है। साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया और मध्य प्रदेश में उनका प्रभाव खत्म करने के लिए दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब भी उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में ही कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो किसानों के साथ साथ जाटों का सपोर्ट हासिल करना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता आ रहा है। हरियाणा चुनाव में ये शिद्दत से महसूस भी किया गया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी जब तक बीजेपी नेतृत्व के लिए मुसीबतें पैदा करते रहे हैं, सत्यपाल मलिक को काउंटर करने के लिए बीजेपी को वैसे भी एक मजबूत और उसी कैटेगरी के जाट लीडर की जरूरत तो अरसे से रही है। क्या जगदीप धनखड़ ने उसी पोजीशन के लिए ये सब बातें की? क्या उसी पोजीशन के लिए ये बात को आगे बढ़ाई? वहीं पांचवें पॉइंट की बात करें तो सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर ठिकरा फोड़कर एमएसपी और किसानों से जुड़ी चुनौतियों से पल्ला झाड़ने के लिए किसी नई रणनीति पर काम कर रही है? ये सब क्या बीच का रास्ता तलाशने की बीजेपी की कोई खास कोशिश हो सकती है? कहीं ना कहीं जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया, सवाल उठने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर।
आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया, यानी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। और कहीं ना कहीं जो तमाम जनता थी वो इस बात को समझ रही थी कि शायद शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सियासी रसूख रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहा। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से महिला वोटरों को साधने में कामयाब रहे, इसका अच्छा खासा फायदा विधानसभा चुनाव में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यही वो बड़ी वजह रही कि विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी अपने आप को जीत के तौर पर देख रही थी, मान रही थी कि इस बार सत्ता में वापसी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल होता है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का कद और भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने कई ऐसी जो है नीतियां निकाली, कई ऐसे स्कीम निकाले जिसके तहत महिला वोटर्स को साधने में कामयाब रहे। और उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, क्योंकि माना जा रहा था कि जो भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसके सूत्रधार शिवराज सिंह चौहान ही है। शिवराज सिंह चौहान वो शख्स है जिन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई और प्रचंड जीत दिलाई। इसको देखते हुए माना यही जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानती और सीधे तौर पर अचानक से एक नया नाम आता है मोहन सिंह यादव का, जो वो मोहन सिंह यादव जो चर्चाओं में थे ही नहीं। मुख्यमंत्री की रेस में तो कई ऐसे बड़े नाम शामिल थे जो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम था, उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, उसमें शिवराज सिंह चौहान थे, उसमें नरोत्तम मिश्रा थे, लेकिन मोहन सिंह यादव का नाम तो था ही नहीं। लेकिन अचानक से मोहन सिंह यादव का नाम आना अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आया और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये फैसला कर उसके बाद से देखा गया कि कई बार शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच जाते हैं। जो तमाम मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उन्हें भाई कहकर संबोधित करती हैं, जो युवा हैं, जो नए लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको मामा कहते हैं। लेकिन इन तमाम इमोशनल चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान कई मौक़ों पर अपना दर्द बयां कर चुके हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले से खुश नहीं थे और एक बार फिर से उन्हें केंद्र में शिफ्ट किया गया ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका रसूख जो बना बनाया है वो खत्म हो जाए, ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनौती यानी शीर्ष नेतृत्व को कोई चुनौती ना दे पाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान आज भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता है और वो आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में भी उनकी भूमिका हो सकती है, यानी दावेदारी भी ठोक सकते हैं। और जिस तरीके से लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका सियासी रसूख रहा है, कहीं ना कहीं वो एक बड़े नेता ज़रूर हैं। लेकिन जिस तरीके से आज भरे मंच से ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान का अब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में ही माहौल बनने लगा है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता ही शिवराज सिंह चौहान के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? इन तमाम दावपेच के बीच आपकी क्या कुछ राय है शिवराज सिंह चौहान को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।